सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 15 का 1 से 21 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। अब्राम के साथ परमेश्वर की वाचा। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक बछिया, और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सभी को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महान से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनिज्जियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रापाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ परमेश्वर की आश्वासन की बात। हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मत डर। अब्राम चिंतित था, शायद लड़ाइयों या भविष्य को लेकर। मैं तेरी ढाल हूँ, परमेश्वर स्वयं उसकी सुरक्षा बनेगा। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, उसका इनाम खुद परमेश्वर है, वह उसे आशीर्वादों से भर देगा। अब्राम कहता है, मैं तो संतानहीन हूँ, मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलिएजेर होगा। अब्राम को दुख है कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह मान रहा है कि उसके घर में जन्मा सेवक ही उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये तेरा वारिस न होगा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने साफ कहा कि अब्राम का अपना पुत्र ही उसका वारिस बनेगा। तारों की गिनती जैसी असंभव चीज के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश असंख्य होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। यह बाइबल का अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है। अब्राम का विश्वास उसे धार्मिक जस्टिफाइड बनाता है, परमेश्वर की दृष्टि में वह सही ठहराया गया। मैं वही यहोवा हूँ कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। परमेश्वर याद दिलाता है कि उसने अब्राम को ऊर नगर से बुलाया ताकि उसे यह कनान देश दे। अब्राम पूछता है, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? परमेश्वर कहता है,
3 वर्ष की बछिया, बकरी, मेढ़ा और कबूतर लाओ। ये जानवर वाचा कवनेंट के समय बलिदान के रूप में प्रयोग होते थे। अब्राम उन्हें काटकर दोनों ओर रखता है। यह उस समय की वाचा की रीति थी, जो संकेत करती थी, जो यह वाचा तोड़े, उसका यही हाल हो। जब अब्राम पर नींद आती है, तब परमेश्वर कहता है, तेरे वंश पराए देश में दास होंगे, 400 वर्षों तक दुख पाएंगे, फिर वहां से निकलेंगे। ये भविष्यवाणी मिस्र में इस्राएलियों की गुलामी की है। और परमेश्वर कहता है, मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा और वे धन के साथ बाहर आएंगे। तू अपने पितरों में कुशल से मिल जाएगा, यानी अब्राम शांति से मरेगा। एक अंगीठी और जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के बीच से निकल गई। यह परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, वह स्वयं उस वाचा के बीच से गुजरा। यह इस बात की मुहर है कि यह वाचा एक तरफा है, केवल परमेश्वर ही इसे पूरा करने का उत्तरदायी है। मैंने तेरे वंश को ये देश दिया है, मिस्र से लेकर फरात तक। ये वादा पूरे कनान देश का है। जिन जातियों का नाम लिया गया है, केनी, कनानी, यबूसी आदि, वे सब इस भूमि में रहते थे। यह इजरायली भविष्य में उन्हें जीतेंगे। मुख्य शिक्षाएं। 1. विश्वास ही धार्मिकता है। अब्राम ने विश्वास किया, और वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा। 2. परमेश्वर वफादार है, उसने वादा किया और खुद उस वाचा में उतरा। 3. धैर्य रखें, अब्राम को संतान और देश का वादा मिला, पर पूरा होने में समय लगा। 4. प्रतीकात्मक कार्यों के माध्यम से परमेश्वर गहराई से सिखाते हैं। बलिदान, मशाल, अंधकार, सबका अर्थ है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।